अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। A3 हमने फाइंड करना है। ए हमारे पास गिवन है तो A3 का हमें पता है कि वो कैसे आ सकता है। तो a⁻³ इज़ इक्वल टू ए को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ए को अगर हम 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास A3 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले हम दो एज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दो एज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं A.A। पहले इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यूँ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, इसको ऐसा छोड़ दिया मैंने और ये जो ब्रैकेट है वो बड़ी ब्रैकेट कर ली। ये बड़ी ब्रैकेट कर ली, इसमें अब ए लिखना है तो ये ए लिखते हैं 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। एक दफ़ा ये लिख लिया, अब दूसरी दफ़ा लिखना है 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। यूँ हमने दो दफ़ा एक मैट्रिक्स को लिख लिया ताकि हम इसका स्क्वायर ले सकें, इसे मल्टीप्लाई कर सकें। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इक्वल साइन को मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि हमारा मैट्रिक्स पूरा आ सके। यहाँ पे आ गया ये ए, यहाँ पर ऐसे मैंने अभी ए लिख दिया और इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारा सिंपल तरीका है कि आपने एक की रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक रो को पहले हम ले लेते हैं, यानी कि ये वाली जो रो है इसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ही रो को सारे कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी टेल पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी टेल पे भी 1 है 1, फिर यहाँ पर मिड में 1 है, पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर वो 1 लगा देंगे, ये वाला 1, और इसकी मिड में 5 है, ये 5 आ गया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, इसके हेड पे 3 है, इसके हेड पे -2 है। यूँ हमने एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं दरमियान में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, टेल को टेल के साथ, अब मिड को मिड के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को करना है, प्लस का साइन लगाना है, तो ये 3 इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, थोड़ा सा गैप देकर। पहले हमने ये 1 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1 है, फिर प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय ये 6, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई बाय -3, प्लस का साइन लगाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो उस -3 को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -3।
इसके बाद ये एक अभी रो हमारी सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई है। इसी तरह अब दूसरी रो को हमने लेना है और उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरी रो देखें कौन सी हमारी बन रही है, ये वाली, ये दूसरी रो है। इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ सारे कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी टेल पे 5 है और उसकी टेल पे 1 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 यूँ। अब 5 को इसके साथ दूसरे कॉलम के साथ शुरू कर देना। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस 6। अब इसके हेड पे 6 है और इसके हेड पे -1 है, मल्टीप्लाई बाय -1। अब यही वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा गैप डालकर लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर से 6 है, फिर ये 6 मल्टीप्लाई बाय -3, प्लस का साइन लगाकर इधर से 6 लिखना है और ब्रैकेट में आना वही -3। अब इस रो को इन सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें इस रो में -2, पहले एरो लगा देता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना होने पाए। इस रो को मल्टीप्लाई किया तो -2 मल्टीप्लाई बाय इसको हमने सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 आ जाएगा पहले, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारा हो चुका है। अब है -3 मल्टीप्लाई -2। तो ये एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है हमारी रो। अब इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से वही लिखते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर इसके साथ करना है अब, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई, ये वाला -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3। यूँ हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाता हूँ, ये ए को ऐसे ही लिखते हैं और अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। 1 1 ज़ार 1 फिर प्लस 1 5 ज़ार 5 फिर प्लस और माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई कर लें, -3 2 ज़ार 6। ये एक हमारा पूरा एक रो और एक कॉलम हमारे पास आ चुका है। अब गैप डालकर फिर आपने अगला रो और कॉलम यहाँ तक लिखना है।
तो 1 1 ज़ार 1 ये वाला, प्लस 1 2 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3। ये अगला रो और कॉलम आ गया। ये 1 3 ज़ार 3, प्लस 1 6 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, फिर 1 6 ज़ार 6, फिर प्लस नहीं माइनस है, पीछे इधर -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, तो ये 9 आ गया। अब ये हमने एक दफ़ा जो ये पहली रो हमारी बन रही थी वो सारी लिख ली। अब दूसरी रो पे चलते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, और प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12, फिर 5 1 ज़ार 5, प्लस 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, प्लस 2 6 ज़ार 12, प्लस माइनस माइनस एंड 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 ये हमारे पास आ गया। अब इधर से -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 5 ज़ार 5, फिर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, तो 3 2 ज़ार 6 ये आ गया। अब इधर से इस को लेना है, तो 2 1 ज़ार 2, -2, और 2 1 ज़ार 2, और प्लस माइनस माइनस -2 ये भी आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 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 रहेगा, तो प्लस 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और माइनस का आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस है, -6 1 ज़ार 6 है, फिर माइनस माइनस प्लस है और 3 3 ज़ार 9 है। तो ये हमारे पास यहाँ तक सारे रोज़ और कॉलम मल्टीप्लाई की शक्ल में जो मौजूद थे वो आ गए हैं। ये यहाँ तक बनी है ब्रैकेट। अब जो सेम साइन है उनको प्लस कर दो और जो डिफरेंट साइन है उनको माइनस कर दें, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा ही करते हैं हम। ए को ऐसे ही लिख दें और इधर से 1 और 5 6 आ जाएगा, माइनस का 6, 1 और 2 3 आ जाएगा और माइनस का 3, 3 और 6 9 आ जाएगा, माइनस का 9, 5 और 10 15 आ जाएगा और 7 आ जाएगा माइनस का 12, 5 और 4 9 आ जाएगा, माइनस का 6, 15 और 12, 2 और 5 7, और 1 और 1 2, 27 आ जाएगा ये, और माइनस का 18। इधर से माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस के 7, प्लस 6, माइनस का 2 और माइनस का 2 सेम साइन है, प्लस करेंगे माइनस के 4 बनेंगे, और प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 6 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, साइन सेम लगा देंगे, और प्लस 9। अब फर्दर देखें, हम इनको और इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको इकट्ठा कर देता हूँ। यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखें, ए को ऐसे लिख लिया। अब ये माइनस के 6 में से प्लस का 6 निकाला, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया, ये वाला, और ये भी 0 हो गया। जबकि इधर से
प्लस के 15 में से माइनस का 12 निकालें तो आंसर क्या आता है 3, और वो प्लस का 3 आएगा क्योंकि बड़ा प्लस वाला है, 15 प्लस का है। यहाँ भी डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे, 9 में से 3 6 निकाला तो 3, और इधर से 27 में से 18 निकाला तो ये बचेगा 9, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का ही लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 7 और प्लस का 6 है, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो इसलिए 7 में 6 निकाला 1 आया, और माइनस का 1 आएगा क्योंकि बड़ा माइनस वाला है। यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा क्योंकि बड़ा माइनस वाला है, डिफरेंस साइन है इसलिए माइनस किया। 4 में से 3 निकाला 1 और माइनस का 1 आया, और माइनस के 12 में से प्लस का 9 आया तो आंसर कितना आएगा हमारे पास माइनस का 3। तो यहाँ तक ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, हमने स्क्वायर मालूम कर लिया है। अब हमने फर्दर इनको स्क्वायर मालूम करने के बाद हमने फर्दर इनको फिर से आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आंसर आता है। तो अब हमने इसको ए की दोबारा वैल्यू पुट कर लेनी है यहाँ पर। तो ये मैंने इक्वल साइन लगा लिया, और ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो क्या थी, वो थी 1 1 और 3। इधर से था ए 5 2 6, फिर -2 -1 एंड -3, ये तीनों इसकी रोज़ थी। और इधर से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स सेम इसके साथ आ जाएगा, तो 0 3 -1, फिर 0 3 -1, फिर 0, फिर 9 -3, यूँ। तो हम इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सेम पहले की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे। सारे एक ही रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर अगली रो को सारे कॉलम्स के साथ, फिर उससे अगली रो को सारे कॉलम्स के साथ, तो सेम उस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। इस रो को पहले सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तीनों कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। ये मैं समझाने के लिए एरोज लगाता हूँ, आप लोग ना भी लगाएं, वैसे भी कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इससे मिस्टेक नहीं होती है एरोज लगाने से। तो यहाँ से एक और बात बताना भूल गया, यहाँ से ऊपर वाले अगर आपने चेक करना है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ये सारे आप इन कॉलम को चेक करो, ये देखें सारे कॉलम सेम आ रहे हैं, ये 5 5 ये वाला सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये 3 3 3 सेम, ये 6 6 6 सेम, और फिर -3 सेम। तो जब लास्ट वाले कॉलम सेम आ रहे हों, आपस में एक दूसरे के साथ बराबर हों, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन सही हुई है। इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 1 5 -2, और ये देखें 1 5 -2, और ये भी 1 5 -2, ये भी आपस में बराबर तीनों आएंगे। फिर ये 1 2 -1 1 2 -1, और ये भी 1 2 -1, ये भी बराबर आते हैं। और आगे ये 3 6 -3, फिर ये देखो 3 6 -3, फिर ये भी 3 6 -3, तो ये भी सारे बराबर आते हैं। इसका मतलब है हमने मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही की हुई है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लें। चलें अब अपने मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो इन दो मैट्रिसेस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेम उसी तरह से जैसे पहले हम अभी मल्टीप्लाई करके आए हैं। तो अब फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टेल को टेल के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इस सारे को मैंने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा गैप छोड़कर अब इसी को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी सेम उसी तरह का ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 3, तो ये इसके भी 3 आ गए। अब नेक्स्ट इसी को फिर इसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर प्लस का साइन लगाकर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि इसकी हेड पे 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई बाय -3 करना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब नेक्स्ट कॉलम पे करते हैं। अब ये वाली जो रो है उसको सबके साथ करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर गैप डालकर 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब लास्ट वाले के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर प्लस, सॉरी यहाँ ब्रैकेट क्लोज करनी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, अब प्लस करना है हमने -3 के साथ, मल्टीप्लाई करना -3 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, -2 है, इस -2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0 के साथ, फिर -1 को 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है अब -1 के साथ। अब फिर -2 को मल्टीप्लाई करना 0 के साथ, फिर प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। अब फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है, ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करना 9 के साथ। अब -3 को, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, यूँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया, अब हमने इकट्ठा कर करके लिखते चले जाना है। लेंथी हैं लेकिन हैं बहुत आसान से। 1 0 0 प्लस 3 1 3, फिर प्लस -3, इधर से 1 0 0 प्लस 3, फिर -3, फिर 1 0 0, फिर प्लस 9, फिर प्लस -9, और इधर से 5 0 0, 2 3 6, ये वाला 2 3 6, और प्लस -6 1 6, इधर से 5 0 0, 2 3 6, प्लस -6 1 6, इधर 5 0 0, और 2 9 18, प्लस का 18, और प्लस -6 3 18। ये सारी रो लिखी गई है। अब ये देखो
-2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आ जाएगा और ये प्लस 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 ही रहेगा तो 3 आएगा। और इधर से 2 0 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 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 ही आएगा और 3 1 ज़ार 3 ही रहेगा। और इधर से 0 का 0 आया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, -2 प्लस माइनस माइनस और 9 1 ज़ार 9 और इधर से माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारे पास सारे आंसर आ गए हैं। अब इसमें देखो कि ये 0 है और +3 में से -3 निकालें तो ये भी 0 बन जाता है। इसी तरह +3 में से -3 निकालें ये भी 0, +9 में से -9 निकालें ये भी 0, +6 में से -6 निकालें ये भी 0, +6 में से -6 0, +18 में से -18 निकालें तो 0। तो सारे डिफरेंट साइन हैं, तो सबको अगर डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है तो डिफरेंट साइन को जब माइनस करते हैं तो सबके आंसर 0 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा इसका आंसर आएगा सारे का वो नल मैट्रिसेस आएगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स आएगा। तो वो 0 मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो सारे आंसर 0 0 आ चुके हैं। तो इसका मतलब है जो हमने सवाल सॉल्व करना था हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा अब, जो इधर से ऊपर से हमारे पास आ रहा था वो था A3 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो A3 इज इक्वल टू 0 जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये एक 0 मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है जो कि 3/3 वाला है। तो यहाँ पर 0 3 लिख देंगे या O3 लिख देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।